आज आपको ग्राम पंचायत गोपियापुर के गांव तुलसीपुर का एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जो यहां पर वर्तमान सचिव अरुण पांडे, जब से इस पंचायत का इसको चार्ज मिला है तब से ये सचिव इस पंचायत में कभी झांकने के लिए नहीं आया। आज इस सचिव ने, मैंने खुद इसको कम से कम 4 से 5 बार कॉल करने का प्रयास किया, लेकिन इसने हमारा भी कॉल इग्नोर किया। इसको अभी यही नहीं पता है कि हम जिस ब्लॉक में काम कर रहे हैं वो ब्लॉक किस एरिया में आता है, वहाँ के लोगों का नेचर क्या है। यहाँ के लोग जितने सीधे नज़र आते हैं उतने तिरछे भी हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे सचिव को जो अपने नाम के पीछे पांडे शब्द का इस्तेमाल करता है, या तो पांडे शब्द का इस्तेमाल करने से पहले लोगों की समस्याएं समझ ले, और नहीं तो आपको इन लोगों के सामने आकर के माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और इनकी समस्याओं को भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आज के डिजिटल भारत में ग्राम पंचायत गोपियापुर का वो गांव जिसको तुलसीपुर के नाम से जानते हैं। आज के समय में शायद किसी गांव में कोई कच्चे मकान होंगे, लेकिन एक आपको इतना गंभीर दृश्य दिखाऊंगा, शायद आप उस दृश्य को देखकर हैरान भी होंगे और परेशान भी। और हो सकता है कि आप इस वीडियो देखने के बाद अधिकारियों को भी गाली दें, और हो सकता है कि सरकार पर भी कुछ आप आरोप लगाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो यहाँ पर मकान मालिक हैं। क्या नाम है दादा आपका? कमरुद्दीन। नमस्कार, आपका बहुत बहुत जो आपने हमें समय दिया अपनी समस्या बताने के लिए। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको समस्या क्या है? समस्या ये कच्चे मकान है, आवास नहीं है और सचिव आता नहीं है। तो इसके लिए आपने आवेदन किया कहीं? आवेदन किया। आवेदन में क्या मिला आपको? अभी तो कुछ नहीं मिला। कुछ बताया कि आप पात्र हैं या अपात्र हैं? कुछ तो बताया होगा। नहीं, अभी कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। नहीं। सचिव से कभी आपकी मुलाकात हुई? हुई। ब्लॉक में हुई या फिर गांव में हुई? यही हुई, पंचायत घर में। कब आए थे वो? करीब 1-1.5 महीना पहले। देखिए, आपकी बताने में और प्रधान जी के बताने में मतभेद हो रहा है। आप जो बता रहे हो कि आए हैं, और प्रधान जी कह रहे हैं सचिव जब से हम प्रधान बने हैं तब से नहीं आए। आया था, या तो फिर आपको जानकारी नहीं है या फिर प्रधान जी गलत बोल रहे हैं। तो ये चीज़ अपना स्पष्ट कर लो, क्या सही है क्या गलत है। हाँ, ब्लॉक में उससे मिले थे मगर वो मिलना नहीं क्योंकि चाहता। मेरे हिसाब से सचिव ने आज फ़ोन नहीं उठाया तो वो पंचायत में आया भी नहीं होगा। अब आपको अंदाज़ा नहीं है कि कौन सा सचिव क्या नाम है। हो सकता है जो सचिव आया हो वो कोई दूसरा भी हो सकता है। उसका नाम अरुण पांडे है। नाम आप जानते हैं कि हमारे पंचायत का सचिन अरुण पांडे है सचिव, लेकिन कभी चेहरे से नहीं देखा होगा आपने। तो आप ये कैसे कहेंगे कि यही अरुण पांडे है? तो वो सारी चीज़ें जब तक आप चेहरे से ना पहचान कर लो तब तक ये मत बोलो कि अरुण पांडे यहाँ पर पंचायत में आया था। अगर वो आता तो आज फ़ोन जरूर रिसीव करता। यहाँ तक कि हमारी खंड विकास अधिकारी से भी अभी फ़ोन पर बात हुई है, वो भी कह रहे हैं ये बंदा जब से ब्लॉक में आया तब से कहीं किसी पंचायत में काम करने के लिए नहीं जाता है। उसकी बर्खास्तगी के लिए डीपीआरओ को शिकायत भी दे रखी है, लेकिन डीपीआरओ भी शायद उन्हीं के साथ मिले हुए हैं, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब चलिए आपका अंदर देखते हैं क्या स्थिति है आपके मकान की। तो एक बार दिखाइए इनके घर का पूरा हाल। ये डिजिटल भारत में गांव तुलसीपुर का एक वीआईपी आपको मकान दिखाएंगे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये देख लीजिए, सबका साथ सबका विकास आपके तस्वीर पर दिख रहा होगा। और यही विकास योगी जी तक पहुंचाने का हमारा कर्तव्य और कार्य भी है, क्योंकि जितने अधिकारी बैठे हुए हैं ये कहीं ना कहीं योगी जी को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि 2027 में किसी भी कारण से इनको हराया जाए ताकि दूसरी पार्टियों को सत्ता में लाया जाए। तो मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि ऐसे बेचारे बेसहारा असहाय मजदूर लोगों को, जिनका मकान आपकी नज़र में साफ दिख रहा होगा तस्वीर पर कि किस कंडीशन में है, क्योंकि इसको ना तो हम पक्का बोल सकते हैं और ना ही ये बोल सकते हैं कि पैसे वाले हैं तो उन्होंने कहीं दूसरी जगह बना रखा होगा, लेकिन कच्चा है तो कच्चा ही बोलेंगे। और इनकी आर्थिक स्थिति भी देख लीजिए, अगर बर्तनों की तरफ दिखा दीजिए। अगर इतना ही इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती तो बर्तनों की कंडीशन देख लीजिए। कैमरे को थोड़ा इधर घुमाइए, ये देख लीजिए, आगे लाइए कैमरे को, दिखाइए पूरा इनका घर। ये देखिए, ये है
इनका आवास, जिसको अफसर कहते हैं कि ये पक्का मकान है या फिर अपात्र श्रेणी में आते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, लकड़ी के ये, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं धन्ने, उससे पटा हुआ है। इसके ऊपर देखिए मिट्टी और पन्नी पड़ी हुई है। बहुत मिट्टी चिपरा है। अब आप सीधा सीधा मेरा सवाल है खंड विकास अधिकारी राजेश मिश्रा जी से, जो बरनाहल में वर्तमान में मौजूद हैं, कि आपके रहते हुए अगर किसी पंचायत में आपका सचिव काम करने के लिए नहीं पहुंचता है तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो भी ब्लॉक के अंदर जितनी पंचायत आती हैं, कोई भी नया कार्य होता है या पुराना कार्य कंप्लीट कराने के लिए प्रयास किए जाते हैं तो आपकी निगरानी में, आपकी जानकारी में होते हैं। आप क्यों नहीं इस चीज़ को देखते हैं कि आखिर हमारा सचिव ऐसे लोगों को आवास दिलाने के लिए बीच में अवरोधक क्यों बनता है? कभी आपसे सचिव ने पैसों की डिमांड तो नहीं की? सच बताना। देखो, जब वो मिलता ही नहीं है तो पैसे की डिमांड क्या करेगा, जब वो मिला ही नहीं कभी नहीं मिला। हाँ, तो इसके लिए आप योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? ऐसा सचिव को बर्खास्त करना चाहिए? हाँ जी, योगी से आदित्यनाथ से मैं कहूँगा कि ऐसे सचिव को बर्खास्त कर देना चाहिए। एक बार अपने बारे में परिचय दीजिए। मैं कमरुद्दीन पुत्र बशीर खां, ग्राम तुलसीपुर, पोस्ट लाखनमऊ, जिला मैनपुरी, ग्राम पहरी। कहीं ऐसा तो नहीं है सचिव पांडे आप मुस्लिम, कहीं ये तो मतभेद नहीं फंस रहा है बीच में? ऐसा है, मतभेद है, ऐसा है ना? है, बिल्कुल है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई हिंदू होता तो शायद आपके साथ मतभेद नहीं होता। हाँ, बिल्कुल नहीं होता। अब वो पंडित है, जात का। आप बताइए माता जी, आपकी कोई राय? सरकार के प्रति अधिकारी आप लोगों को परेशान करते हैं, काम करने नहीं आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप योगी जी के लिए? नहीं तो आप होते हैं, लेकिन योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो समस्याएं आपकी दूर होनी चाहिए। दूर ही होना चाहिए, समस्या का हम तो का सही सब हो। आप लोगों के पास राशन कार्ड है? राशन कार्ड है? अभी तक नहीं है, तो 2-4 सालों से मिलने लगा। जो ऑनलाइन कौन सा वाला राशन कार्ड आपके पास? बीपीएल का। बीपीएल का। अब देखिए, इनके कच्चे मकान हैं और इनको अंत्योदय कार्ड की जरूरत है, लेकिन इनको दिया है बीपीएल कार्ड। ये सब साठगांठ होती है खंड विकास अधिकारी से लेकर के सचिव, और उसके बाद आते हैं डीपीआरओ। ये सभी वो चेहरे हैं जो इस सचिव और जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का बनने को है। आपका नहीं, हमारे बच्चे का। अच्छा। मगर सचिव बैठता ही नहीं, मिलता ही नहीं। अच्छा। हाँ, मैं ब्लॉक के चक्कर काट काट के हट गया हूँ। कभी आप खंड विकास अधिकारी से मिले, राजेश मिश्रा जी से? हाँ, मिले। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि वो आता ही नहीं है। अरे नहीं आता तो आप खंड विकास अधिकारी हैं ब्लॉक के, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको बना के देना पड़ेगा। तो वो ये कहते हैं कि ऊपर से दबाव है, वो कह देता है सचिव कि जाओ कुछ कर लो। क्यों नहीं? आप किस लिए बैठे हो? आप खंड विकास अधिकारी हो, आप किस लिए बैठे हो? पूरे ब्लॉक को मैनेज कर रहे हो। खंड का अधिकारी कह देते हैं कि वो तो चलती है, उसकी भाजपा सरकार है। नहीं तो भाजपा सरकार, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को सताओगे। सरकार तो किसी की भी हो सकती है, जन्म प्रमाण पत्र के और लिए। भाजपा सरकार है तो भाजपा सरकार भी ये नहीं चाहती किसी गरीब को सताया जाए या गरीब का काम रोका जाए या उससे पैसे मांगे जाएं। तो देखा साथी, इतनी गंभीर समस्या है और ये बरनाहल ब्लॉक की है। कल हमने आपको दिखाया था करहल ब्लॉक में किस तरीके से खंड विकास अधिकारी का जो कार्य करने का तरीका था। आज आपको बरनाहल ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी राजेश मिश्रा जी और उनके सहपाठी अरुण पांडे सचिव, अगर किसी भी पंचायत में जो पंचायत उनको मिली है उस पंचायत में काम नहीं करते हैं तो ऐसे सचिव को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। और यही सवाल मेरा है योगी आदित्यनाथ जी से भी कि आपके रहते हुए भी अगर ऐसे सचिव घर बैठ कर के सरकारी खजाने से तनख्वाह ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी इस पर विचार करना होगा और ऐसे बेचारा गरीब मजदूरों की आवाज़ बन के आपको खड़ा होना पड़ेगा। और ऐसे सचिव को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कीजिए जो आराम से घर बैठ के खेतीबाड़ी करे।